नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी होगी फुश। और जो रॉकेट अमेरिका से चल कहा था ना कॉकरोच जनता पार्टी का, कई दिन से दुनिया में शोर मचा रखा था अभिजीत दीप्ति के बारे में। वो रॉकेट फुश हो गया कॉकरोच जनता पार्टी का। कई दिन से ऐसी हवा बना रखी थी विपक्षी दलों ने और बड़े कॉकरोचों ने कि अभिजीत दीप्ति आएगा 6 जून को, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, मोदी चले जाएंगे, सरकार चली जाएगी, इस तरह की हवा बना रहे थे। लेकिन आज उनका जो प्रदर्शन देखा, पूरा शो फ्लॉप हो गया। आज का वीडियो बहुत बढ़िया है, इसको आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जिस भाई ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को हाइप जरूर करना। कई दिन से बड़ी हवा बढ़ा रखी थी कॉकरोच जनता पार्टी की और अभिजीत दीप्ति की। भाई 6 जून को आएंगे, राहुल गांधी भी बार बार कह रहे थे और मोदी की सरकार 6 जून को बदल जाएगी, देश में बड़ा आंदोलन करेंगे जन जी, ये हो जाएगा देश में, वो हो जाएगा। दुनिया की जो मीडिया थी ना, दुनिया की जो लोग थे, उनकी नजर टिकी हुई थी दिल्ली के ऊपर। अभिजीत दीप्ति भी आगे आगे एयरपोर्ट पे पहले तो कहते थे मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जाएगा, ये कहेगा, इस तरह की बातें फैला रहे थे। एयरपोर्ट पर आगे, एयरपोर्ट पे बाहर ना निकले, देखा बड़ा मुश्किल से 20-30 आदमी थे, 20-30 कॉकरोच थे वहां पर। पहले दिए कर थे एयरपोर्ट पर कई लाख आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, 22 मिलियन लोग हैं, जन जी आ जाएंगे, दिल्ली को बंद कर देंगे, दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे। एयरपोर्ट पर मुश्किल से 8-10 कॉकरोच पहुंचे। घंटों इंतजार क्या कराया, ये लगा मुझे वीआईपी गाड़ी और अंदर गाड़ी एयरपोर्ट के अंदर मांगी। जंतर मंतर पाए, जंतर मंतर पर भी गेड़े चिड़ियों कॉकरोच मिले, जंतर मंतर भी आधा खाली दिख रहा था। और जंतर मंतर पर एक झलक और भी दिखी, जो कई कॉकरोच थे ना जो बड़े दर्जे के थे, वो तो जूस भी पी रहे थे, और जो बेचारे इधर उधर से आए थे वो एक तरह से ऐसे ही धूप में खड़े थे। एक आदमी ने वीडियो बना के डाल दिया इनमें और पहले वाले जो कॉकरोच आए थे 2012 में, उनमें कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है, आप बैठ कर जूस पी रहे हैं और हमारे लिए पानी भी नहीं है। इस तरह की बातें भी हुई। दुनिया की जो नजरें लगी हुई थी उन्होंने भी देख लिया भाई हिंदुस्तान के जज जी है ना, वो कॉकरोचों के साथ नहीं, वो है मोदी के साथ। और पहले तो लुटिन जोन के अंदर अभिजीत घूमता रहा, पता लग गया जंतर मंतर में तो मुश्किल से 150 कॉकरोच पहुंचे हैं। तहलका मचा रखा था, ये बना रखी थी हवा, 22 मिलियन लोग हैं वो इसके समर्थक है, इसके साथ जुड़ गए हैं, बहुत बड़ी पार्टी तैयार होगी। और 6 जून को दिल्ली के अंदर 20-22 मिलियन लोग पहुंचेंगे। जब उसने देख लिया रात जंतर मंतर खाली पड़े और उसके ऊपर गिने चुने आदमी हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। जब जाकर के मुश्किल से इनकी संख्या थी हजारों में, कहा 20-22 लाख गिनवा रहे थे, टारगेट दे रहे थे, कहा मुश्किल से हजारों में संख्या थी। और वो संख्या भी कब बढ़ी जब एसएफआई के जो है ना उनकी डफली लेगा आगे, वो जब डफली बजने लगी ना जंतर मंतर में, जब संख्या बढ़ी। और एक कांग्रेस के नेता दिए कह रहे हैं भाई इस आंदोलन की अगुवाई हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, केजरीवाल जी अपना श्रेय ले रहे हैं। यानी इनका ये भी बाडा फूट गया जब इन्होंने ये हवा बनाई थी कि ये गैर राजनीतिक लोग हैं, इनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस के नेता कह रहे इसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहा है, उधर से एसएफआई वाले आगे डफली लेके हम भी इसके हैं, उधर से और कई नेता कह रहे हैं। लेकिन मैं देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, इसमें जो लोग आ रहे थे ना, उन आज ध्यान ये नहीं पता किस मकसद से आ रहे हो। कई पत्रकारों ने पूछा, उन्हें अपने मकसद का नहीं बताना। एक चीज और देखने को मिली इस आंदोलन में, जो कोचिंग सेंटर थे ना उनके बच्चे भी आ रहे थे। इसके पीछे कोचिंग सेंटर की जो लॉबी थी ना, जिस तरह से कोचिंग सेंटर के लोगों के खिलाफ है, जो लॉबी के खिलाफ आवाज धीरे धीरे उठ रही है, अब ये मोटी मोटी फीस लेते हैं, पढ़ाई कम होती है,
उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया है। और वे हैं 10वीं 11वीं के बच्चे भी थे उसमें। उनसे जो पत्रकारों ने पूछा अभी आप किस लिए, उन ये नहीं मेरा किस लिए आए थे, बोले जी कोचिंग सेंटर वाले भेज दिया हम आगे, और यहाँ भूखे पैसे डोलते रहे, किसी ने पूछे नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन खत्म हो गया। यहाँ एक बात और बताऊं, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर यह आंदोलन था, कई दिनों से तैयारी चल रही थी। इन्होंने पुलिस के सामने परमिशन भी नहीं भेजी, और ये चाह रहे थे हम परमिशन नहीं लेंगे, बार बार ये कह रहे थे हम परमिशन नहीं लेंगे। और ये चाह रहे थे कि पुलिस, दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी, जेल में डाल देगी और इनकी हवा आ जाएगी। लेकिन जब इन्होंने देखा आवाज उठनी शुरू होगी, भाई बगैर परमिशन के आपका जो धरना होगा वो असंवैधानिक होगा, तो इन्होंने शॉर्ट टाइम में एक एप्लीकेशन लिखी परमिशन के लिए। और ये सोच रहे थे अब टाइम कम रह गया और दिल्ली पुलिस आपको परमिशन नहीं देगी और आपकी वाहवाही हो जाएगी और दिल्ली पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। लेकिन जो गृह मंत्री है ना, बड़े समझदार है, उन्होंने क्या करा, यानी कि जितनी देर परमिशन लेने में ना एप्लीकेशन दी ना, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने सैंक्शन कर दी। अगले भाई ये परमिशन ले बैठो जंतर मंतर पे, दो धरना, कितने आदमी आओगे। और वहीं से ये हवा फुश होगी। क्यों? आदमी संख्या के पास थी नहीं, गिने चुने कोकरोच आ रहे थे और ये चाह रहे थे शक्ति प्रदर्शन दिखाना युवाओं का, लेकिन कोई भी देश का युवा इनके साथ नहीं जुड़ा। इस बात का जो जिक्र है वो पश्चिम की मीडिया, अमेरिका तक की, फ्रांस की सब मीडिया ने कर रखा है। अभी जो एक कोकरोच जनता पार्टी बनी थी, जो कोकरोच थे ना, जन जी इनके साथ नहीं जुड़ रहे। देश का जन जी तो मोदी के साथ जुड़ा हुआ है और दुनिया की आंखें फटी फटी रहेगी इस बात को लेकर के। और जो बड़े बड़े कॉकरोच थे ना, वो भी ये इंतजार कर रहे थे रोटियां सेकने के लिए। अभी ये धरने में बैठेंगे, पुलिस इनको परमिशन देगी नहीं, पुलिस इन पर लाठी चार्ज करेगी और उसके बाद तुम आकर के रोटियां सेकना, अपनी राजनीति करना। लेकिन सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने बड़ी समझदारी दिखा, समझदार है भी। जैसे ही ने परमिशन की एप्लीकेशन दी, तुरंत इनको परमिशन दी, बैठने का मौका दिया और ना बल प्रयोग करने की जरूरत हुई। दिल्ली के और देश के युवा इनके साथ जुड़े नहीं। और जो बड़े कॉकरोच थे ना इनके पीछे जो लग रहे थे, कोई डपली वाला है, कोई झाड़ू वाला है, वो देखते रह गए। या मैं सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, इसके पीछे जो बड़े बड़े नेता थे विपक्ष के, उन्होंने अपना कोई बच्चा नहीं भेजा। ना तो अपने बेटा बेटी केजरीवाल ने भेजे, ना सिसोदिया ने भेजे, ना रवीश कुमार ने भेजे, ना पुरुषोत्तम ने वाजपेयी ने भेजे, ना और किसी नेता ने भेजे, ना प्रशांत भूषण ने भेजे, और ना राहुल गांधी ने अपने परिवार से कोई भेजा। क्योंकि संजय सिंह, भाई वांगचू, इन्होंने अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार कोई बच्चा वहां भेजा। क्यों भेजा? ये चाह रहे थे कि यहाँ कोई को बड़ा एक्शन होगा, कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को आंदोलन में शामिल मत करो, दूसरे के बच्चों को गुमराह करो, दूसरे को बच्चों को भड़काओ। अगर कोई चोट लगेगी, कोई एक्शन होता है तो वो डरे जाए, को मुकदमा दर्ज हो गया था, उनके बालक गिरफ्तार हो गए, तुम्हारे परिवार वाले मलाई मलाई चाटेंगे और तुम सत्ता की रोटियां सेकोगे और कुर्बानी देंगे देश के आम नागरिक, आम जनजी। इनके बच्चे भी तो जनजी हैं, लेकिन उनको नहीं भेजा। किस लिए? बहुत सियाने और शातिर लोग हैं, इनको पता अगर एक्शन होगा, मुकदमा दर्ज हो गया, तुम्हारे बच्चे फंस जाए, करियर खराब हो जाएगा। लाठी चार्ज में कहीं लाठी लगी, कोई बात हो जाएगी, आंसू गैस लगी, तो फिर भी इनका नुकसान है। अपने बच्चों को इस तरह की जगह नहीं भेजेंगे। आप जाएंगे बाद में, जब कोई बड़ा एक्शन होगा, कोई बात होगी, कोई घटना घट जाएगी, उसके बाद अपनी वोट बनाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। इंतजार कर रहे थे किस लिए? आज इस तरह बैठे बैठे सारे इंतजार कर रहे थे, अभी आज कोई बड़ा कांड होगा, फिर तुम रोटियां सेकना और देश की जनता को, देश के लोगों को गुमराह करना। लेकिन मौजूदा जो सरकार है ना, वो बड़ी समझदार है, उन्होंने पूरी नीति अपना रखी थी। ये युवा है, इनके खिलाफ इस तरह कोई एक्शन नहीं लेना है। और देश के युवा भी समझदार थे, जनजी बड़े समझदार थे, वे जुड़े नहीं इसके साथ।
अभिजीत दीप्ते वह भाषण दे रहा था, क्या कह रहा था, जब मैं यूएस पढ़ने गया ना उस दिन इतनी मेरी माँ और बहन नहीं रोई जितनी अब मैंने दिल्ली आने का जो प्लान किया वापसी का यूएस से, तो मेरी माँ और बहन उससे भी ज्यादा रोई, कहने लगी कि भाई तू वापस बता, तेरे को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। ना तो उनको जेल में डाला, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया इस तरह का। उनका जो जो साजिश लेकर वे आए थे देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए, सरकार के खिलाफ बिगुल जो बजा रखा था और देश के जजियों को भड़काना चाह रहे थे, उनकी साजिश होगी फ्लॉप। किसी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। हिंदुस्तान के जज तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिस तरह की ये बात सोचते हैं ना उससे तो बहुत आगे हैं। और जो लोग आ रहे थे ना इस आंदोलन में भी देखने के लिए, उन्हीं में से आवाज उठने लगी, अगर नहीं नहीं ये तो वे हैं जो झाड़ू वाले पहले आए थे, ये आवाज और स्वार्थी लोग हैं, उन्होंने देख लिया और धीरे धीरे लोग चले गए। इस तरह की साजिश ये शुरू से करते आ रहे हैं। 2016 के बाद जैसे ही मोदी सरकार देश में आई, उसके बाद कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी प्रदूषण के आंदोलन पर, कभी पेपर लीक के मामले में, चेहरे वही हैं, चेहरे वही हैं। क्या करते हैं, जैसे पहले वाले जो मोहरे थे वो फ्लॉप हो गए, अब दूसरे चेहरे आ गए। अब दूसरे चेहरे पे ताकत हमारी है, और लोग कौन है जो बाहर बैठे ताकते ना वे हैं, और उनमें कुछ लोग ये जज शामिल हैं जो कि अपने स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं देखते। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों को भेजना, आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों। और इन कॉकरोचों में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये वही कॉकरोच हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जीतते और मार लेते बाहर से, और अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं देखते, देश की भलाई देश के गरीबों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचते ये। जय हिंद भाई।